वाक्य में जो प्रयुक्त शब्द होते हैं उन्हें पद कहा जाता है और पद को बांधना ही पदबंध कहलाता है। मतलब एक जैसे पद, जैसे आपने वाक्य में पढ़े कि वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि पद होते हैं। तो इन पदों में जो विस्तार से बताया गया हो तो एक जैसे पदों को बांधना ही पदबंध कहलाता है। अब इसमें देखिए पदबंध के 5 भेद हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। तो पहली चीज है पद को पहचानना। पद परिचय आपके पहले की कक्षा में आ चुका है। इसमें आपने पढ़ा है कि संज्ञा पद, सर्वनाम पद, वाक्य में जो शब्द प्रयुक्त हो जाए वही पद बन जाता है और एक जैसे पदों को बांधना पदबंध कहलाता है। अब जैसा नाम से आपको पता चल रहा है कि संज्ञा पदबंध, संज्ञा पदबंध क्या है, तो आपको सबसे पहले वाक्य में संज्ञा पहचाननी है, ठीक है। और संज्ञा को जहाँ विस्तार से बताने वाले जो शब्द हैं उस संज्ञा शब्द के विस्तार के लिए जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उन्हीं को आपस में बांधना, मतलब उनको दर्शाना ही पदबंध कहलाता है। अब इसमें देखिए आप संज्ञा पदबंध, तो आपको नाम से पता चल रहा है कि हमें संज्ञा शब्द सबसे पहले पहचाना है। वाक्य पढ़िए, पके हुए ताजा फलों की चाट स्वास्थ्यवर्धक होती है। अब यहाँ इसमें संज्ञा क्या है? फलों की चाट, ठीक है, चाट संज्ञा है। अब इसमें कौन से फलों की है? वो पके हुए और ताजा फलों की। वो चाट कौन से फलों की है? पके हुए और ताजा फलों की है। तो इसलिए आपको इसमें क्या करना है, ये पूरा आ जाएगा, पके हुए ताजा फलों की चाट, ये संज्ञा पदबंध आ जाएगा। इसको हमने हाईलाइट कर दिया, हमने इसे अलग से लिख दिया, ये संज्ञा पदबंध हो जाएगा। अगला है सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। तो यहाँ सबसे पहले जरूरी है कि आपको वाक्य में से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण और क्रिया पहचानना आना जरूरी है। तो अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सर्वनाम कहाँ आ रहा है। अंधकार में आशा की किरण जैसा कोई अवश्य आएगा। अब आपने पढ़ा है जैसा, वैसा, कौन सा सर्वनाम है, पढ़ा है ना। तो यहाँ पर अब देखिए जैसा, कैसा, किसके जैसा, अंधकार में आशा की किरण जैसा। तो ये पूरा सर्वनाम का पदबंध बन जाएगा, ठीक है। आगे देखिए विशेषण पदबंध। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषता बताने वाले शब्दों को। तो उसमें भी कुछ और विस्तार से जो बताया जाता है उसे विशेषण पदबंध कहा जाता है। जैसे देखिए अब यहाँ पूरा पहले वाक्य पढ़िए, कक्षा में सबको पीछे छोड़कर अच्छे अंक लाने वाली लड़की मेरिट में आई है। मेरिट में कौन सी लड़की आई है? जो कि हमेशा बच्चों को पीछे छोड़ती थी, कक्षा के तो सारे बच्चों को पीछे छोड़ती थी, लेकिन अब उसने मेरिट में स्थान प्राप्त किया, यानी उसने राज्य के बच्चों को भी पीछे छोड़ दिया। तो अब यहाँ देखिए इसमें विशेषण तो है, इस लड़की की विशेषता तो बता रहे हैं, पर इतनी विशेषता है तो ये पूरा इसका विशेषण का पदबंध होगा, क्योंकि लड़की की विशेषता है कि लड़की में क्या क्या विशेषता है, वह कक्षा में सबको पीछे छोड़ती है और अभी भी मेरिट में आई है। अगला है क्रिया पदबंध। तो क्रिया पदबंध के लिए आपको वाक्य में क्रिया पहचाननी होगी और क्रिया वाक्य के अंत में रहती है। अब देखिए मोहन बैठा बैठा खा रहा था। यहाँ मोहन करता है और वो काम क्या कर रहा था, क्या काम कर रहा था, उसे तो क्रिया कहते हैं, खा रहा था। तो ये खा रहा था क्या बन जाएगा? क्रिया पदबंध। क्या बन जाएगा? क्रिया पदबंध। अब देखिए क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण पढ़ रखा है आपने कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। बच्चों अब क्रिया विशेषण और विशेषण में क्या अंतर है? विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की, और क्रिया शब्दों की विशेषता। समझ में आया? क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है, जबकि विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो क्रिया विशेषण में हमें किसको करना है? जो क्रिया की विशेषता बता रहा हूँ। वाक्य देखिए, मैं अपने भाई के साथ आगरा गया था। अब आपने क्रिया विशेषण में भी प्रकार पढ़े हैं ना। तो यहाँ देखिए के साथ,
सबसे पहले उसे पहचान के उसको विस्तार देने वाले जो शब्द हैं वो सभी उसके पदबंध कहलाते हैं। अब देखिए बच्चों, आपकी पुस्तक में से भी मैं आपको कुछ उदाहरण बताती हूँ। हाँ, इसमें देखिए पहला उदाहरण है, जलदाय विभाग के प्रमुख इंजीनियर ने नलों का निरीक्षण किया। अब आपको इसमें संख्या शब्द छांटना है, तो संख्या क्या है, इंजीनियर है। अब उस इंजीनियर में ही क्या जुड़ा है दूसरा, कि वो इंजीनियर कहाँ के हैं, जलदाय विभाग के भी प्रमुख इंजीनियर है। ठीक है, तो ये सारा संज्ञा पदबंध होगा। अगला उदाहरण देखिए, इसमें आपको सर्वनाम पदबंध बांधना है। नित्य प्रातः उठकर टहलने जाना मैं दुखी हो गया हूँ। नित्य प्रातः उठकर टहलने जाना मैं दुखी हो गया हूँ, तो वह किस काम से दुखी हो गया है, कि सुबह उठकर टहलने जाने से दुखी हो गया है। तो अब मैं किससे दुखी हुआ, वो मैं तो सर्वनाम है, मैं में ही जुड़ा हुआ है कि नित्य प्रातः सुबह उठकर टहलने जाने से मैं दुखी हो गया हूं। आगे देखिए विशेषण पदबंध। अब इसमें देखिए, मकराने से पत्थर लाकर बनवाया गया ताजमहल विश्वविख्यात है। उस ताजमहल की विशेषता क्या है, कि मकराने पत्थर से बनाया गया है। अब ये मकराने पत्थर से बनाया गया, ये तो ताजमहल की विशेषता है, लेकिन इतनी बड़ी है कि मकराने से लाकर पत्थर लाकर बनवाया गया ताजमहल की इतनी विशेषता है। तो ये सारे शब्द विशेषण पदबंध में आ जाएंगे। आगे देखिए क्रियाबंध पदबंध। अब जैसे मोहन बैठा बैठा खा रहा था, इसमें आपको मैंने बताई दिया। दूसरा है वह धीरे धीरे भोजन करता है। काम क्या कर रहा है, वह भोजन करता है। अब यहाँ अगर मैं आपको कहूँ कि इसमें क्रिया पदबंध बांधिए, तो इसमें क्रिया विशेषण क्या है, क्रिया विशेषण क्या है, धीरे धीरे, और केवल क्रिया पदबंध बांधना है तो भोजन करता है। समझ में आया। तो इस तरह से आपको करना है। आपको इसमें पाठ में से इस पेज पर दिए गए ये सारे